Subscribe to my channel and press the bell icon for the latest updated videos. Hello everyone, I am Neha from Query Solution, one-stop solution for all your queries. So students, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डाइजेशन ऑफ फूड। खाना हम जो भी खाते हैं लाइक रोटी, सब्जी, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ वेजिटेरियन फूड, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड, ये सारा का सारा खाना एक्चुअली हमारी बॉडी में किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, इस प्रोसेस को आज हम पढ़ेंगे। सो ऑलराइट स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। What is the meaning of digestion? इस पर्टिकुलर टर्म डाइजेशन का मतलब क्या होता है? सो डाइजेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होना। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस कॉम्प्लेक्स फूड। हमने खाने में खाया रोटी, चावल, दाल एक्सेट्रा, राइट। सो ये जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं ये कहीं ना कहीं हमें इन सारी चीज़ों के सोर्सेज को प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि रोटी और चावल से हमें मिला कार्बोहाइड्रेट, दाल वगैरह जो हमने खाई उससे हमें मिला प्रोटीन, ऑयल से हमें मिलता है फैट। तो ये जितनी भी चीज़ें आप एक्चुअली खा रहे हो ये चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं कॉम्प्लेक्स। अब खाने का पचना, इसका क्या मतलब हुआ? कॉम्प्लेक्स चीज़ों का किस में टूटना? सिंपल चीज़ों में। सो कार्बोहाइड्रेट जिन सिंपल चीज़ों से मिलकर बना होता है दैट इज शुगर। प्रोटीन जिन सिंपल चीज़ों से मिलकर बना होता है दैट इज एमिनो एसिड, एंड फैट्स जिन सिंपल चीज़ों से मिलकर बना होता है दैट इज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो अगर हम फिर से समझने की कोशिश करें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइजेशन, सो डाइजेशन का मतलब है कि ये सारी की सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों का सिंपल चीज़ों में ब्रेक डाउन होना। और वंस द ब्रेक डाउन विल अकर, एक बार ब्रेक डाउन जब कंप्लीट हो जाता है इन चीज़ों का तो डाइजेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है, जिसे हम कहते हैं खाने का एग्जैक्टली पच जाना। सो लेट अस सी कि ये प्रोसेस पूरा किस तरीके से होता है। सो दिस इज़ हाउ आवर एलिमेंट्री कैनाल और फुल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट लुक्स लाइक। हम सबको पता है कि डाइजेशन का हमारा जो फर्स्ट पार्ट है जहाँ से डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है होना दैट इज़ थ्रू माउथ, वो पार्ट जहाँ से हम खाने का इंटेक करते हैं। Then through mouth this long food pipe occur which is known as esophagus. Then through esophagus this J-shaped organ occur which is known as what? Stomach. Now इस particular diagram में there are not mentioning any liver or pancreas, but I'll tell you liver is present on this area side whereas pancreas is a leaf-like structure जो कि इधर मौजूद होता है। Now directly इस particular lining से जो portion next निकल के आता है that is the small intestine. Now let me tell you one thing student, स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम भले ही स्मॉल हो बट इसकी कॉइलिंग इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव होती है कि एक्चुअली ये बहुत ही लॉन्गेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, और इस स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर ये पर्टिकुलर ऊपर का पोर्शन निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली दिस पोर्शन इज नोन एज द रेक्टम, एंड फाइनली दिस इज नोन एज द एनस। So alimentary canal starts from which portion? Through the mouth, and it ends up to which portion? It ends up to the anus. Now इस पर्टिकुलर डाइजेशन के प्रोसेस को समझने के लिए देर आर टू टर्म्स जो हमें बहुत इंपॉर्टेंटली समझना ज़रूरी है। एक चीज़ होती है ग्लैंड्स। नाउ सी व्हाट आर ग्लैंड्स? ग्लैंड्स हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारी बॉडी में कुछ प्रोटीनिशियस केमिकल्स को बनाने का काम करते हैं जिनका नाम है एंजाइम्स। ना अभी जस्ट हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में ब्रेक डाउन होगा, तो वो ब्रेक डाउन करने के लिए जो एक्चुअली केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं दोज आर नोन एज एंजाइम्स। सो एंजाइम्स हर बॉडी पार्ट में अलग अलग मौजूद होते हैं, लाइक माउथ में कुछ दूसरे ग्लैंड्स और एंजाइम्स है, स्टमक में कुछ दूसरे ग्लैंड्स एंजाइम है, सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन में दूसरे ग्लैंड्स और एंजाइम्स है जो कि अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है, लेट्स सी इन डिटेल। Now first of all let us see how does the process of digestion occur in mouth. अब देखिए, माउथ ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे पहले हम अपना खाना खाएंगे और उस खाने को हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ टीथ। इसके साथ में आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब भी माउथ में खाना एंटर होता है हमारा, देयर इज़ ऑलवेज अ रिलीज ऑफ अ वाटरी लिक्विड टाइप ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ नोन एज सलाइवा। अब ये सलाइवा आखिर बनता है तो कहाँ से बनता है? लेट अस सी दैट। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और ये ग्लैंड्स का काम है एक लिक्विड बनाना जिसका नाम है सलाइवा। अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया, ग्लैंड है तो अल्टीमेटली वो क्या बनाएगा? किसी न किसी एंजाइम को बनाएगा।
सो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा के अंदर जिस एंजाइम को बनाते हैं उसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, या फिर हम डायरेक्टली उसे सिर्फ अमाइलेज भी बोलते हैं। और अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड में जितना भी स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर। सो माउथ के केस में नंबर 1 डाइजेशन जो होता है दैट इज विद द हेल्प ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स which releases what? Which releases amylase which breaks down the starch in the sugar. Okay. Now एक बार खाना जैसे ही अब आपने माउथ में लिया, खाना will go into the next part, this red lining portion which is known as the food pipe or the esophagus. अब इस esophagus के अंदर एक बहुत particular टाइप का मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। Now what is this movement is all about? देखिए, खाना अगर माउथ से आपने लिया, अब उसको अल्टीमेटली कहाँ जाना है? स्टमक में। तो ऐसा तो नहीं है कि पूरा गिर गिर के वो चला जाएगा, देयर हैज़ टू बी सम एक्टिविटी इन्वॉल्व। सो जैसे ही खाना माउथ के अंदर आता है, इस ईसोफेगस के अंदर जो मसल्स रहते हैं वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, और इसके कारण ये जो इस एक्टिविटी से जो रिगरस मूवमेंट होता है, तो खाना दैट इज़ वाई माउथ से कहाँ एंटर करता है? स्टमक के अंदर। सो दिस मूवमेंट इन द ईसोफेगस इज नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज द पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। Now let us see how does digestion occur in the case of stomach. So in the case of stomach, the specific type of glands that are present, उनका नाम होता है gastric glands. Okay, the gland's name is the gastric gland. अब ये gland केवल एंजाइम्स ना बना के दो चीज़ें और भी बनाते हैं। तो टोटल स्टमक में जो gastric gland होते हैं, they are majorly responsible for production of 3 types of substances. एक ही आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, HCl. HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हमारे पेट में नेचुरल फॉर्म में भी एसिड बनता है। ओके, जो एंजाइम बनता है उसका क्या नाम है? इट इज पेप्सिन। एंड फाइनली देयर इज वन स्टिकी स्लाइमरी लेयर विच ऑल्सो गेट्स प्रोड्यूस्ड विच इज नोन एज म्यूकस। अब लेट अस सी इन तीनों चीज़ों का आखिर फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में बनना। सबसे पहली चीज़ HCl। अब आप खुद सोचिए हमारी बॉडी में आखिर एसिड जैसी चीज़ क्यों बन रही है? सो नेचुरली हमारी बॉडी में एसिड का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी हमने जिस एंजाइम की बात करी पेप्सिन, उसे एक्टिवेट होने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। अगर उसे एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा सो वो एक्टिवेट नहीं हो पाएगा और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो जस्ट टू मेक दिस एंजाइम एक्टिव हमारी बॉडी में HCl प्रोड्यूस होता है। now एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर नोट करने की ये है कि हमारी बॉडी में हमेशा एसिड नहीं बनता। Whenever the process of digestion occur, whenever the entry of food occurs inside the stomach, the acid stimulation occur and it activates the enzyme pepsin so that this pepsin can digest the proteins in the food and break down the protein into simple form which is known as amino acid. Okay. Now अब एक बात बहुत नेचुरल है, आप सबने सुना होगा कि कुछ लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, पर सबको तो नहीं होती। आखिर HCl तो सभी के स्टमक में मौजूद है, तो फिर क्यों किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम है और किसी को नहीं है? सो द रीज़न इज दिस कि नेचुरली हमारी बॉडी में ये स्टिकी स्लाइमरी लेयर जो होती है जिसे हम कहते हैं म्यूकस, उसका काम है हमारी स्टमक के इंटरनल लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखना। ये जो लाइनिंग होती है अंदर की साइड से, इसे प्रोटेक्ट करके रखना। अगर ऐसा हुआ कि स्टमक में एसिड ज़्यादा बना, उस केस में एसिडिटी की कंडीशन आती है क्योंकि पेट की लाइनिंग हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, ड्यू टू विच हमारे पूरे पेट में हमें जलन महसूस होती है। इवन कई बार एसिडिटी की कंडीशन इतनी ज़्यादा रिवर्ट हो जाती है कि एसिड जो है वो ऊपर माउथ तक भी लोगों को आने लग जाए। तो दैट इज़ द रीज़न कि म्यूकस की लाइनिंग उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ डज द लिवर एंड द पेनक्रियाज हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो इन द केस ऑफ लिवर एक्चुअली एक ऐसा हमारी बॉडी का ऑर्गन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइल के लिए। अब बाइल एक ऐसी चीज़ है, आपने जॉइंटिस नाम की एक चीज़ सुनी होगी। अगर बहुत ज़्यादा बाइल बन जाता है तो लोगों का शरीर पीला पड़ने लगता है, राइट? दैट येलोनेस अकर एक्चुअली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस बाइल। नो बाइल का बनना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पेनक्रियाज अपने एंजाइम्स को तभी एक्टिवेट कर पाएगा अगर उसे एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलेगा। नो अगेन आई रिपीट, स्टमक से जब खाना आ रहा था तो किस फॉर्म में है? एसिडिक फॉर्म में, क्योंकि HCl से मिला है। जैसे ही लीवर का सिक्रीशन अब उसको मिलेगा तो बाइल के कारण वो पूरा का पूरा खाना कैसा हो जाएगा? अल्कलाइन। एट द सेम टाइम बाइल विल ऑल्सो हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स दैट आर प्रेजेंट इन द फूड। इट विल हेल्प इन द ब्रेकडाउन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ पेनक्रियास। अब आपने लीवर ने बाइल बनाया, एनवायरनमेंट एल्कलाइन हो गया, सो पेनक्रियाटिक जूसेस जो रहेंगे वो सारे एक्टिवेट हो जाएंगे।
ये पैनक्रियाटिक जूसेस में मेजरली प्रेजेंट एंजाइम जो होता है दैट इज ट्रिप्सिन. सो ट्रिप्सिन अगेन वर्क्स ऑन विच कंपोनेंट? इट वर्क्स ऑन प्रोटीन्स एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल फॉर्म विच इज एमिनो एसिड. एट द सेम टाइम पेनक्रियाज में एक एंजाइम और होता है जिसे हम बोलते हैं लाइपेज. ये लाइपेज का क्या काम है? जो भी कॉम्प्लेक्स फैट्स आपने अपने खाने में खाए हैं ये इन फैट्स को तोड़ता है दो सिंपल फॉर्म में, दैट इज फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के फॉर्म में. ओके, सो दिस इज हाउ डाइजेशन अकर विद द हेल्प ऑफ लिवर एंड विद द हेल्प ऑफ पेनक्रियाज. सो नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द स्मॉल इंटेस्टाइन. अब एक बार समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन एक्चुअली वो लास्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जहाँ पर एक्चुअली डाइजेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है. ओके, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन एक्चुअली कहीं ना कहीं वहाँ पर अनडाइजेस्टेड फूड की एंट्री होना शुरू हो जाती है. सो डाइजेशन का पूरा काम अगर कहीं ना कहीं कंप्लीट होना है सो दैट विल अकर इन द केस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. कंप्लीटली फूड का ब्रेक डाउन हो जाएगा, जितना भी होना होगा. कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू शुगर्स, प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन होगा इनटू एमिनो एसिड्स और फैट्स का ब्रेक डाउन होगा इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. नाउ अगर आपने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला वीडियो अगर अभी तक नहीं देखा है तो हो सकता है आपको ये वाली स्टेप समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो. सो आपके लिए एक रेफरेंस है कि आप उस वीडियो को देख सकते हैं सो दैट आपको ये प्रोसेस और कम्प्लीटली समझ में आए. क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक स्टेप डिस्कस किया था दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन क्यों काम में आता है कि ब्लड से पूरा डाइजेस्टेड खाना जो रहता है वो एब्जॉर्ब होता है और जिन पर्टिकुलर सेल्स को फिर उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पर वो ट्रांसपोर्ट होता है ताकि फूड का ऑक्सीडेशन हो सके सो दैट एनर्जी का प्रोडक्शन मिल सके हमें, राइट. सो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे छोटे फिंगर मतलब बिल्कुल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाइज. और ये वो विलाइज होते हैं जो कि जितना भी खाना अभी डाइजेस्ट हुआ है उन्हें एब्जॉर्ब करके ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टू दी ब्लड सो दैट एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, एसिमिलेशन का प्रोसेस पूरा हो सके, एनर्जी का प्रोडक्शन हो सके. नाउ वंस द अनडाइजेस्टेड फूड दैट रिमेन्स, अब ये पूरा अनडाइजेस्टेड फूड अब नेक्स्ट पार्ट में जाता है दैट इज द लार्ज इंटेस्टाइन. अब इसमें कौन कौन से पार्ट है लेट अस सी दैट. दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज द लार्ज इंटेस्टाइन विच कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर रीजन, duodenum, jejunum and ileum. These three particular portion of the large intestine. Then it contains this particular portion which is known as rectum and finally this particular ending which is known as anus. Okay, so that is how the process of digestion occur in the case of humans. I hope you have liked the video. If you have got any queries you can ask to me in the comment box. I'll be very happy to help you out. एंड प्लीज़ अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एक वीडियो को बड़ा सा लाइक बटन देना मत भूलिए क्योंकि आपका मोटिवेशन इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट आई कैन वर्क मोर फॉर यू ऑल. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.